नमस्कार, मैं नरेश जोशी एबीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा जारी की गई सूची की। लंबी रस्साकसी के बीच आखिरकार कांग्रेस ने देर रात्रि प्रत्याशियों को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद की। उधम सिंह नगर जनपद की 9 की 9 सीटों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि हॉट सीट रुद्रपुर पर अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने उधम सिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा सीटों पर एक विशेष रणनीति के तहत एक एक टिकट फूक फूक कर बांटा है। अब बात करते हैं काशीपुर विधानसभा सीट की। काशीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने लगातार 2 बार के सांसद रहे केसी सिंह बाबा के पुत्र नरेंद्र चंद्र को टिकट दिया है। यहां भाजपा से विधायक हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक चीमा को टिकट दिया गया है। अब काशीपुर में 2 दिग्गज नेताओं के पुत्र इस चुनावी रण में आमने सामने आ गए हैं। बात करते हैं जसपुर विधानसभा सीट की। जसपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने फिर एक बार सिटिंग विधायक आदेश चौहान को टिकट दिया है। आदेश चौहान इससे पहले भी वर्ष 2017 के चुनाव में कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने बहुत मजबूत नेता जो पहले कांग्रेस में थे अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, शैलेंद्र मोहन सिंघल को चुनाव हरा दिया था। भाजपा ने एक बार फिर शैलेंद्र मोहन सिंघल को टिकट दिया है। यहां शैलेंद्र मोहन सिंघल और आदेश चौहान के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। बाजपुर विधानसभा सीट पर वही हुआ जिसका अंदेशा था। कांग्रेस ने पार्टी के मजबूत नेता यशपाल आर्य को मैदान में उतार दिया है। यशपाल आर्य का राजनीतिक कद किसी से नहीं छुपा। बाजपुर सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रही सुनीता बाजवा टमटा पर अब लोगों की निगाह है। बाजपुर के इस सियासी रण को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता विशेष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशेष जी, बाजपुर विधानसभा सीट पर जैसा दिख रहा था वैसा ही हुआ। कांग्रेस ने पार्टी के दिग्गज नेता यशपाल आर्य को मैदान में उतार दिया है। जी। अब बाजपुर विधानसभा सीट पर यह देखने की बात है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही सुनीता बाजवा टमटा का रुख क्या रहेगा, जरा बताइए इस बारे में। देखिए, जब कांग्रेस की लिस्ट आने के पश्चात की स्थिति जानने के लिए आज हम सुनीता टमटा बाजवा जी के आवास पर गए और वहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। सुनीता टमटा जी का कहना यह है कि अभी तक मैंने 5 साल पार्टी के लिए संघर्ष किया जी। और माननीय प्रियंका गांधी जी का नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी उम्मीद के साथ मैंने यह क्षेत्र में काफी काम किया, क्षेत्र लोगों से जुड़ी रही और मुझे अंत तक यह विश्वास दिलाया गया कि टिकट आप ही को मिलेगा। और ऐसा ना करके पार्टी ने टिकट ना देके मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, किसानों के साथ धोखा किया है। यहाँ के किसानों के संघर्ष में और यहाँ की जनता के संघर्ष में हम लोग बराबर साथ में रहे। तो यहाँ की जनता को और धोखा दिया गया है और हमें धोखा दिया है। पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो कहते हैं वो करते नहीं है और अब हम जनता जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। और कल 10 बजे इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और उसमें सब क्षेत्र के लोग इकट्ठे होंगे और जो जनता निर्णय लेगी कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो या किस दल से लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए, ये फैसला कल 10 बजे सोमवार को होगा। अच्छा विशेष जी, जिस जो बात आपकी हुई है सुनीता बाजवा टमटा जी से, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि सुनीता बाजवा टमटा एक तो ये कह रही है कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा दिया, एक बात जी। अच्छा, दूसरी बात सुनीता बाजवा टमटा ये भी कह रही है कि जो बाजपुर की जनता कहेगी मैं वो निर्णय लूंगी जी। अच्छा, अब ये देखने की बात है क्योंकि जो किसान आंदोलन जो उधम सिंह नगर जनपद में चला था जी जी। उस किसान आंदोलन में बाजपुर की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही जी जी। एक बात। अच्छा, बाजपुर से ही जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं पांडा साहब, वो भी बाजपुर से रहे जी। अच्छा, और भी जो रणनीति तैयार होती थी तराई की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाजपुर से होती थी। जी जी जी। तो अगर सुनीता बाजवा टमटा के पक्ष में किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग आ गए
और सुनीता बाजवा टमटा मैदान में उतर गई जी। तो मुझे लग रहा चुनाव फंस जाएगा बाजपुर में, क्या ऐसा है? जैसा कि आपने 2 दिन पूर्व भी आपने चुनाव के ऊपर एक वो किया था, आपने बुलेटिन जारी, जी। और उसमें भी ये इशारा किया गया था, मैंने किया था आपको कि यहाँ किसान जो है एक बहुत बड़ा वो रहेगा यहाँ के चुनाव में निर्णायक। और आज इस संबंध में जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि जो आपका संयुक्त किसान मोर्चा है उसके प्रवक्ता जो सुनीता टमटा के पति हैं बाजवा जी, आज उनसे भी उनके विचार जानने की कोशिश की गई, तो उनका भी जानना चाहा। और उन्होंने जो बयान हमें दिया, उनका कहना यही था कि एक तो 20 गांवों का भूमि प्रकरण था, आपको याद होगा 5600 कुछ एकड़ जमीन का मसला था बाजपुर का जी था। जिसके तो उसमें इन लोगों ने काफी संघर्ष किया, गांव-गांव जाके उन 20 गांवों की मिट्टी लेकर इन्होंने जगह-जगह कलश वो करके, आपने देखा होगा बॉर्डर से लगा के यहाँ तक, और इन्होंने काफी संघर्ष उसमें किया। और अंततः ये हुआ कि उस पे चाहे वो किसी कारण से हुआ हो, लेकिन वो अंततः किसानों की जीत हुई और वो जमीन किसानों को भूमि दरी का अधिकार दोबारा से मिला जी। अब जो खुद स्वयं जगतार बाजवा जी हैं वो किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, और आज जगतार जी नहीं, जैसा कि आपने बताया करम सिंह पट्टा है और जो यहाँ के किसान हैं, एक बहुत बड़ा योगदान बाजपुर किसानों का किसान आंदोलन में रहा है। तो और संयुक्त है किसान इस समय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जगतार बाजवा एक बड़ा चेहरा है किसानों के लिए इस समय। तो कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी देखने को चुनाव में मिल सकती है। और अगर ये किसान वाला मामला और एक सिख समुदाय वाला मामला प्लस सुनीता टमटा वाला एक महिला वाला मामला और एक दलित महिला वाला मामला, ये सारी चीजें अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से चुनाव पे असर तो डालेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बाजपुर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर अंदरूनी महासंग्राम छिड़ गया है। 2017 में कांग्रेस की उम्मीदवार रही सुनीता बाजवा टमटा ने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। आज उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसी बिहाफ पे जो है मैं पिछले 5 साल से जो है अपने पूरे क्षेत्र में जो है मैंने जनसेवा की है, और मुझे पूरा यकीन था कि पार्टी जो है मुझे मेरे कामों को देखते हुए मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारे को बुलंद करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों ने ही महिला शक्ति का और किसान का जो है अवहेलना की है, और मैं पूरी तरीके से जो है इस अवहेलना का जो है तिरस्कार करती हूँ। और मैं यहाँ की जनता से कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है वो न्याय करेगी। जनता का आदेश होगा, जनता विरोध करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। अगर जनता के नहीं करे, सुनीता टमटा को इलेक्शन लड़ाना है तो इलेक्शन लड़ाया जाएगा, जो तय होगा वो सुबह तय कर लिया जाएगा, इलेक्शन जरूर लड़ा जाएगा, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। अब आपको ले चलते हैं गदरपुर विधानसभा सीट पर। गदरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बंगला कार्ड खेल दिया है, बड़ा चौंकाने वाला। कांग्रेस ने लगातार 2 बार के विधायक रहे प्रेमानंद महाजन को अपना प्रत्याशी बना दिया है। प्रेमानंद महाजन भाजपा के ताकतवर नेता और मौजूदा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के सामने चुनावी मैदान में आ गए हैं। महाजन को टिकट देना भी कांग्रेस की एक मजबूत रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यहां पर गौर करने की बात यह है कि गदरपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र भी आता है, और प्रेमानंद महाजन दिनेशपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। दिनेशपुर बंगला बाहुल्य क्षेत्र है। सियासी गणित की बात करें तो अगर प्रेमानंद महाजन के पक्ष में बंगला मतदाता एकजुट हो गया तो चुनाव के परिणाम बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं रुद्रपुर विधानसभा सीट की। रुद्रपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मजबूत नेत्री मीना शर्मा को मैदान में उतार दिया है। मीना शर्मा रुद्रपुर नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही हैं। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट पर कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि रुद्रपुर विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर टिका है। आइए बात करते हैं किच्छा विधानसभा सीट की। किच्छा विधानसभा सीट पर भी वही हुआ जिसका अंदेशा था। कांग्रेस ने किच्छा सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और तराई के दिग्गज नेता रहे तिलकराज बेहड़ को मैदान में उतार दिया है। तिलकराज बेहड़ स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और उधम सिंह नगर जनपद की राजनीति में तिलकराज बेहड़ का अच्छा खासा दखल हुआ करता था।
तिलकराज बेहड़ को रुद्रपुर विधानसभा सीट से हटाकर किच्छा विधानसभा सीट पर भेजना कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है। किच्छा विधानसभा सीट को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किच्छा विधानसभा सीट पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल शर्मा लाइन पर है। विशाल जी। जी नरेश जी। विशाल जी, किच्छा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। जी नरेश। पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जी। और इससे पहले जो कांग्रेस के भीतर 1 दर्जन से अधिक लोग टिकट मांग रहे थे, यह माना जा रहा था कि हो सकता है पार्टी बेहड़ साहब को टिकट ना दे, क्योंकि पार्टी में एक बड़ा खेमा नाराज था। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने तिलकराज बेहड़ को टिकट दे दिया। जी। अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई बगावती सुर देखने को मिल रहा फिलहाल, खुल के कोई ऐसा मामला आया है सामने भी? जी नरेश जी, बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस से, जिसमें तिलकराज बेहड़ जी हो गए, हरीश पनेरू, संजीव सिंह और भी तमाम। बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई थी। जी जी, बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई थी जो लगातार दावेदारी। अब बगावती तेवर किसके दिख रहे हैं सामने? बगावती तेवर, ये बगावती तेवर भी देखने को शुरुआत से ही मिल रहे थे, क्योंकि बेहड़ जी के आते ही जो यहाँ स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, वो सब एकजुट होकर के प्रत्याशी बनाने की हाईकमान से मांग कर रहे थे, जिसमें अब टिकट फाइनल होने के बाद भी अभी भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। हरीश पनीर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से टिकट फाइनल होने के बाद सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और दिखाना चाहूंगा अपनी ताकत को। अच्छा, पनेरू जी की खुली बगावत है इसका मतलब? बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है किच्छा में? भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार देखने में आ रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से अजय तिवारी जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, सुना है अजय तिवारी नामांकन पत्र भी खरीद लाए हैं साहब? जी बिल्कुल, नामांकन पत्र खरीद करके लेकर के आए हैं और लगभग अपने सभी समर्थकों से लगातार बात कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें जो जानकारी मिल रही है विशाल जी, हमें जानकारी मिल रही है कि अजय तिवारी चुनाव लड़ेंगे। आज की स्थिति तो यही है। अब भाजपा आलाकमान उन्हें मना ले, ये अलग विषय है, लेकिन आज की जो स्थिति दिख रही है वो ये दिख रही है कि हरीश पनेरू और अजय तिवारी चुनाव लड़ेंगे। क्या ये मेरा कहना ठीक है? ये बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा सुनने में आ रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल उनके बगावती तेवर दिख रहे हैं और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। अगर अजय तिवारी और हरीश पनेरू चुनाव लड़ते हैं तो फिर वोटों का बिखराव होना तय है दोनों पार्टियों के अंदर। बिल्कुल कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भाई, हरीश पनेरू की भी जोरदार तैयारी थी और पिछले 10-15 सालों से हरीश पनेरू सक्रिय रहते हैं किच्छा में, ठीक? बिल्कुल। अच्छा, अजय तिवारी भी लंबे समय से सक्रिय हैं, तो दोनों को पास अपना वोट बैंक है। अगर भारतीय जनता पार्टी का असंतुष्ट वोट अगर अजय तिवारी की तरफ खसक गया तो चुनाव तो फंस जाएगा। बिल्कुल। जी। भारतीय जनता पार्टी में भी लगे हुए हैं के समर्थन में भी, तिवारी जी के भी समर्थन में है और कुछ जो है जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजेश शुक्ला उनके समर्थन में भी है। तो साफ तौर से गुटबाजी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं चुनाव में उनका नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहा हूँ। जी। तिलकराज बेहड़ उत्तर प्रदेश के जमाने के विधायक हैं, जब हल्द्वानी विधानसभा सीट हुआ करती थी, किच्छा उसका हिस्सा थी, और लगातार तिलकराज बेहड़ यहाँ से चुनाव जीतते आए। जी नहीं। और वर्ष 2012 में जब परिसीमन हुआ तो वो रुद्रपुर से चुनाव लड़ने चले। 2 बार रुद्रपुर से हार गए, 2012 और 2017। अब पार्टी ने उन्हें किच्छा विधानसभा सीट पर भेज दिया। वो अपने आप नहीं आए, वो टिकट मांग रहे थे, अलग बात है, लेकिन तिलकराज बेहड़ स्वयं नहीं आए, पार्टी ने भेजा। मांग तो टिकट रहे थे, वो कसम कस चल रहा था, लेकिन जब पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इसका मतलब पार्टी ने हामी भरी।
और बताया जा रहा है कि ये एक विशेष रणनीति का हिस्सा है जो भेड़ साहब को किच्छा भेजा गया। एक बात। अब बात करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश शुक्ला की। राजेश शुक्ला वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर आए। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी। इसका मतलब राजेश शुक्ला का अपना वर्चस्व 2002 में भी 2002 से कायम है। जी बिल्कुल। 2007 में राजेश शुक्ला तिलकराज भेड़ जी से चुनाव हार गए। 2007 में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे राजेश शुक्ला जी। अब 2012 में तिलकराज भेड़ रुद्रपुर चले गए और राजेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट मिला, वो चुनाव लड़े और जीत गए। हाजी सरवरिया खां चुनाव हार गए थे 2012 में। 2017 में राजेश शुक्ला ने पार्टी के सबसे मजबूत नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव हरा दिया। यानी कि किच्छा सीट की बात करें तो दो मजबूत नेता आमने सामने भिड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल नरेश जी। कैसा रहेगा चुनाव किच्छा? ये बिल्कुल दिलचस्प होगा, काफी देखना दिलचस्प होगा। जैसे कि राजेश शुक्ला को भी कम, हाँ कोई कम नहीं, फिलहाल कोई कम नहीं है, अभी कोई कम नहीं है फिलहाल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि 2 बार आमने सामने रह चुके हैं तिलकराज भेड़ और राजेश शुक्ला जी, लेकिन दोनों बार विजयी हुए हैं तिलकराज भेड़ आमने सामने रहने के बाद। तिलकराज भेड़ से नहीं जीत पाए थे राजेश शुक्ला। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, आपकी जानकारी ठीक है। जी 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 जी। अब देखना दिलचस्प होगा, तीसरी बार आमने सामने आ रहे हैं कि कौन विजयी रहता है, कौन परास्त होता है, ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। अब इधर किच्छा विधानसभा सीट पर हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल शर्मा ने खास कवरेज रिपोर्ट भेजी, आइए देखते हैं। और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।